नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारतीय संविधान के एकदम नींव तक। बात करेंगे उन पहले 51 आर्टिकल्स की जिन्होंने इस देश की पूरी रूपरेखा तैयार की। अब देखिए, संविधान का नाम सुनते ही लगता है कि अरे ये तो कोई बहुत भारी भरकम सूखी सी कानूनी किताब होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक देश को बनाने की कहानी है। सोचिए, एक पूरा ब्लूप्रिंट जिसने भारत की नींव रखी। और इस कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? भारत को एक बहुत बड़ा घर समझिए। जी हाँ, एक घर। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये घर बना कैसे, इसका ब्लूप्रिंट क्या था। तो जब कोई भी घर बनता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? बिल्कुल सही, उसकी जमीन तय करना, उसकी बाउंड्रीज बनाना। संविधान का पार्ट 1 मतलब आर्टिकल्स 1 से 4 ठीक ठीक यही काम करता है। तो चलिए थोड़ा और अंदर झांकते हैं। देखिए, प्रोसेस को ना बड़ा सिंपल और फ्लेक्सिबल रखा गया है। आर्टिकल 1 तो हमारे घर का नाम बताता है, इंडिया यानी भारत। फिर आर्टिकल 2 कहता है कि संसद अगर चाहे तो घर में नए कमरे जोड़ सकती है, मतलब नए राज्य बना सकती है। आर्टिकल 3 घर के अंदर की दीवारों को बदलने की इजाजत देता है, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो या उसकी सीमाएं बदलनी हो। और सबसे कमाल की बात आर्टिकल 4 में है, जो कहता है कि इन सब कामों के लिए कोई भारी भरकम संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, एक सिंपल से कानून से काम हो जाएगा। कितना प्रैक्टिकल सोचा गया था, है ना? अच्छा, तो घर का नक्शा तो बन गया, बाउंड्रीज खिंच गईं। अब अगला सवाल क्या होगा? भाई, इस घर में रहेगा कौन? परिवार के सदस्य कौन होंगे? तो बस संविधान का पार्ट 2 यानी आर्टिकल्स 5 से 11 इसी सवाल का जवाब देता है। देखिए, जब भारत की सीमाएं तय हो गईं, तो ये तय करना बहुत जरूरी हो गया था कि इस राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा कौन-कौन है। और याद रखिए, ये बंटवारे का दौर था, बड़ी उथल-पुथल थी। तो उस वक्त के हालात को देखते हुए नियम बने कि जो लोग भारत में थे, जो पाकिस्तान से आए या जो वहां जाके वापस लौट आए, उनका क्या होगा। और साथ ही 2 चीजें एकदम साफ कर दी गई। एक, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी। और 2, आगे चलकर नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद का होगा। तो नक्शा बन गया, परिवार के लोग भी आ गए। अब क्या? अब आते हैं घर के सबसे जरूरी हिस्से पर, घर के पक्के नियम। जी हाँ, संविधान का वो हिस्सा जिसे सच में इसका दिल कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो नियम है जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। सोचिए, जैसे एक परिवार में कुछ उसूल होते हैं ना, ताकि सब लोग सेफ और बराबरी का महसूस करें। बस ठीक वैसे ही हमारे मौलिक अधिकार देश के हर सदस्य को किसी भी तरह के अन्याय से बचाते हैं। ये जो अधिकार हैं, जैसे बराबरी का अधिकार या अपनी बात कहने की आज़ादी, ये असल में सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं, ताकि हर इंसान की डिग्निटी बनी रहे और वो तरक्की कर सके। और इन्हीं अधिकारों में से एक है आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये इतना इतना ज्यादा जरूरी है कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। पर क्यों? जरा सोचिए, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि यही वो एक मास्टर की है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। अगर ये चाबी ना हो तो बाकी सारे अधिकार, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना लगे, वो बस कागज पर लिखे हुए शब्द बनकर रह जाएंगे। उन्हें कोई लागू नहीं करवा पाएगा। अच्छा, तो घर का नक्शा तैयार, परिवार के सदस्य तय और घर के पक्के नियम भी बन गए। लेकिन एक अच्छा परिवार सिर्फ नियमों पर तो नहीं चलता है ना, उसके कुछ सपने भी होते हैं, कुछ कॉमन गोल्स होते हैं। बस संविधान का पार्ट 4 हमें इन्हीं साझा सपनों और लक्ष्यों का रास्ता दिखाता है। और यहाँ पर ना फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सिंपल है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिन्हें लेकर कोर्ट जाया जा सकता है। ये सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। एक तरह से ये सरकार पर पाबंदी है। दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कोर्ट में लागू नहीं होते, ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपस, एक नैतिक दिशा सूचक की तरह हैं। तो ये सपने, ये लक्ष्य हैं क्या? अरे, ये एक बेहतर, एक प्रोग्रेसिव देश का सपना है। एक ऐसा देश जहां सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो, सबको बराबर काम का बराबर पैसा मिले, हमारे पर्यावरण की रक्षा हो और भारत दुनिया भर में शांति को बढ़ावा दे।
ये वो आइडियल्स हैं, वो आदर्श हैं जिनकी तरफ देश को लगातार हमेशा बढ़ते रहना है। तो इस तरह से हमने अपने राष्ट्र के इस ब्लूप्रिंट के सारे जरूरी हिस्सों को एक-एक करके जोड़ लिया है और अब देखिए हमारे सामने एक पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो रही है। चलिए एक नज़र में फटाफट रिकैप करते हैं। पार्ट 1 देश का नक्शा, पार्ट 2 घर में कौन रहेगा यानी नागरिक, पार्ट 3 घर के पक्के नियम मतलब मौलिक अधिकार और पार्ट 4 परिवार के साझा सपने यानी देश के लक्ष्य। देखा, एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट बस इन्हीं पहले 51 आर्टिकल्स में सिमट गया है। और जब हम ये सब समझ लेते हैं तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये बुनियादी आर्टिकल्स आज भी, आज के दौर में भी हमारी जिंदगी, हमारे समाज और हमारी राजनीति को कैसे और किस हद तक गाइड कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।